नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जोधपुर में भव्य अक्षरधाम मंदिर का निर्माण बिना लोहे के किया जा रहा है। इस अनोखी तकनीक से बना मंदिर पूरी तरह पत्थर से तैयार हो रहा है, जिससे इसकी मजबूती और सुंदरता दोनों बढ़ गई है। लोग इसे देखने के लिए उत्साहित हैं और इसे अद्भुत मान रहे हैं। रोहतक में डीएलसी सुपवा की नई बिल्डिंग की दीवारें स्टोन क्लैडिंग से बनी हैं। इस तकनीक से दीवारें और आकर्षक दिखती हैं और मजबूती भी लंबे समय तक रहती है। परिसर का लुक बिल्कुल नया और आधुनिक नजर आ रहा है, जिसे देखकर छात्र और लोग प्रभावित हो रहे हैं। राजस्थान जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। RSMSSB ने मेरिट लिस्ट भी उपलब्ध करा दी है। परीक्षार्थी अब फटाफट ऑनलाइन जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद यह नतीजे आए हैं, जिससे छात्रों में उत्साह और तनाव दोनों नजर आ रहा है। दुनिया भर में हिंदी भाषा की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। हिंदी में 100 अंक लाने वाले छात्रों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। आज करीब 60 करोड़ लोग हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। भाषा की उपयोगिता और पढ़ाई के स्तर ने इसकी अहमियत और ज्यादा मजबूत कर दी है। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर UDISI रिपोर्ट का बड़ा असर देखने को मिला है। रिपोर्ट में कई खामियां और सुधार की जरूरतें सामने आई हैं। सरकार और शिक्षा विभाग इस रिपोर्ट को गंभीरता से ले रहे हैं। इसका असर आने वाले शैक्षणिक बदलावों और नीतियों पर पड़ना तय माना जा रहा है। ग्रुप डी की 48,199 पोस्ट की परीक्षा के एडमिट कार्ड अब डाउनलोड किए जा सकते हैं। छात्रों को डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जिससे वे आसानी से कार्ड ले सकें। यह भर्ती बड़ी संख्या में युवाओं के लिए नौकरी का अवसर है। परीक्षा की तैयारियों में जुटे उम्मीदवारों में उत्साह बढ़ गया है। राजस्थान में मानसून समय से पहले लौट रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि ठंडक की दस्तक भी महसूस होने लगी है। कुछ जिलों में बारिश कम हो गई है, जबकि कई जगह सूखा हालात बनने लगे हैं। किसान मौसम की इस अजीब चाल को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज सचिन पायलट गरजने वाले हैं। वे जोधपुर की जोसलीन चौधरी के समर्थन में NSUI के लिए वोट मांगेंगे। उनका भाषण वीडियो में भी देखने को मिल रहा है। पायलट के आने से छात्र राजनीति में गर्माहट और चुनावी जोश और ज्यादा बढ़ गया है। जयपुर में नरेश मीणा का आमरण अनशन फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार उन्होंने समर्थकों को ही लात छांटे मार दिए। एक्सक्लूसिव फुटेज में यह पूरा वाकया कैद हुआ है। मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस को हालात संभालने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस हफ्ते 7 बड़ी सरकारी नौकरियों की आवेदन की अंतिम तारीख खत्म हो रही है। कुल 22,500 से ज्यादा पदों पर अवसर है। उम्मीदवारों के पास अब सीमित समय बचा है। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है, जिसे हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 3.76 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने इसमें हिस्सा लिया। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही भीड़ नजर आई। युवा अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद से इस परीक्षा में बैठे। अब सबको नतीजों का इंतजार है। अजमेर का 7 वंडर पार्क विवाद में फंस गया है। यहाँ ताजमहल की प्रतिकृति को तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंच गया। गुंबद को गिराने की तस्वीरें सामने आई हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यह पार्क क्यों जमींदोज किया जा रहा है। इस फैसले को लेकर बहस छिड़ी हुई है। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले सामने आए हैं। कुल 13 डमी परीक्षार्थी पकड़े गए। जयपुर में तो चाचा भतीजे को भी गिरफ्तार किया गया है। इस घटना से परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत का सबसे शातिर चोर सुर्खियों में है। उसने जज बनकर खुद की ही रिहाई का आदेश सुना दिया। यह मामला पुलिस और अदालत दोनों को हैरान कर गया। उसकी चालाकी और अपराधी दिमाग देखकर सब दंग रह गए हैं। फिलहाल पुलिस इस ठग को पकड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली से खाटू श्याम जी और सालासर की हवाई सेवा शुरू होते ही अड़चन आ गई। पहले दिन सेवा बाधित हो गई और यात्रियों को निराशा हुई। कारणों का खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी तैयारी के बाद भी सेवा क्यों टिक नहीं पाई। राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा में अव्यवस्था को लेकर परीक्षार्थियों ने आवाज उठाई है। उनका कहना है कि केंद्रों पर ठोस इंतजाम नहीं थे। पानी, छांव और बैठने की सुविधा की कमी रही। इससे छात्र परेशान हुए और परीक्षा देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जयपुर के टोल बूथ पर बड़ा हादसा टल गया। अचानक एक ट्रक का टायर फट गया। वहां खड़ा कर्मचारी बाल बाल बच गया। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। लोग कहते हैं यह चमत्कार ही था कि इतनी बड़ी दुर्घटना से किसी की जान नहीं गई।
राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। करीब 72% से अधिक उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे। केंद्रों पर भारी भीड़ देखी गई। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण कराने की पूरी व्यवस्था की थी। अब सब नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई ने भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी के मामले में सख्त कदम उठाया है। एक बर्खास्त कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उस पर आरोप है कि उसने फर्जीवाड़ा किया। अब जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने में जुटी है। मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जयपुर में IND बनाम PA के मैच को लेकर बवाल हो गया। लोगों ने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाया। LED टीवी तोड़कर गुस्सा जताया गया। यह विरोध प्रदर्शन वीडियो में कैद हो गया। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर माहौल कितना संवेदनशील है, यह नजारा साफ दिखा रहा है। अजमेर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर एक सांड चढ़ गया। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सोच में पड़ गए कि आखिर सांड वहां तक कैसे पहुंच गया। राजस्थान में पश्चिम से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अचानक बदलाव के कारण बारिश का असर बढ़ सकता है। किसान और लोग इस बदलाव को लेकर तैयारियां करने में जुट गए हैं। राजस्थान में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर जल भराव से हालात बिगड़ गए। स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। सेंट्रल स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन 2025 शुरू हो चुका है। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की योग्यता, दस्तावेज और अंतिम तारीख की जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है। योग्य छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है। इस योजना से लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। राजस्थान की एक महिला विधायक नेपाल में फंस गई है। नेपाल में चल रहे बवाल के कारण उनकी वापसी मुश्किल हो गई। विधानसभा स्पीकर ने केंद्र और राज्य सरकार से मदद की अपील की है। परिवारजन भी लगातार संपर्क साध रहे हैं ताकि उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण रोकने के लिए पेश हुए बिल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून का मकसद किसी भी व्यक्ति को जबरन या लालच देकर धर्म बदलने से रोकना है। विपक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकार इसे आवश्यक बता रही है। सचिन पायलट के अगले मुख्यमंत्री बनने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने साफ कहा कि आलाकमान जो फैसला करेगा वही अंतिम होगा। उन्होंने कहा कि अभी संगठन चुनाव की तैयारी कर रहा है और किसी तरह की अटकलें लगाना सही नहीं है। राजस्थान में बादलों पर ड्रोन से रसायन छोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन रामगढ़ क्षेत्र फिर भी सूखा रह गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम की स्थिति अनुकूल न होने से बारिश नहीं हो सकी। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी कोशिशों के बाद भी पानी क्यों नहीं बरस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान में पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 आयोजित होगा। इस फेस्टिवल के जरिए प्रदेश की संस्कृति और परंपरा को नई पहचान मिलेगी। कलाकारों को मंच मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोग इस आयोजन को लेकर अभी से उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। IIT जोधपुर ने पहल करते हुए हिंदी माध्यम में B.Tech की पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया है। अब छात्र अपनी मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यह निर्णय उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई में कठिनाई होती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पुराने संस्थानों का नाम बदलना उचित परंपरा नहीं है। उनका मानना है कि इस तरह के कदम से संस्थान की पहचान और इतिहास पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि नई सरकारों को काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि नाम बदलने पर। कांस्टेबल परीक्षा के लिए जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, उनका गुरुग्राम और रेवाड़ी में ठहराव होगा। इससे बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को काफी सुविधा मिलेगी। रेलवे की इस व्यवस्था को लेकर उम्मीदवारों में राहत की भावना है। परीक्षा के दिनों में भीड़ संभालना आसान होगा। जयपुर पहुंचे प्रधानमंत्री गौरव यात्रा के दौरान UDH मंत्री खर्रा ने स्वागत किया। यह यात्रा भाजपा के लिए राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोगों की भीड़ जुट रही है और पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। सरकार की योजनाओं का प्रचार भी किया जा रहा है। राजस्थान में महिलाओं के लिए घर बैठे कमाई का अवसर खुला है। 3,900 से ज्यादा नौकरियों की घोषणा की गई है, जिसमें 9वीं पास महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और ग्रामीण महिलाओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित होगी।
राजस्थान में इस साल 1455 स्कूल कम हो गए और नामांकन दर में करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई। यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था की गंभीर चुनौती को दिखाती है। सरकारी योजनाओं और संसाधनों के बावजूद बच्चों का स्कूल छोड़ना और स्कूलों का बंद होना चिंता का विषय बन गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में वंदे भारत अनुरक्षण शेड का शुभारंभ किया। इस सुविधा से वंदे भारत ट्रेनों की मरम्मत और देखभाल में तेजी आएगी। रेलवे की तरफ से यह बड़ा कदम है जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और समय पर ट्रेन संचालन सुनिश्चित होगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 और 14 सितंबर को होनी है। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं। इससे हजारों उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में आसानी होगी। यह कदम युवाओं की मदद के लिए सराहनीय माना जा रहा है। आरपीएससी ने आरआईएस भर्ती 2023 के इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिए हैं। अब अंतिम चरण के साक्षात्कार इस तारीख पर होंगे। उम्मीदवारों के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है क्योंकि चयन प्रक्रिया के आखिरी पड़ाव पर पहुंचने के बाद उनका भविष्य तय होगा। तैयारी में तेजी आ गई है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों की हालत फिर सामने आई। एक जर्जर स्कूल इतना खतरनाक हो गया कि बच्चे मंदिर में पढ़ने लगे। यह हाल देखकर लोग शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलने की बातें कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा मामला बन गया है। नवरात्रा पर राजस्थान में जमकर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। इस वजह से खेतीबाड़ी को फायदा मिलेगा, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जलभराव की परेशानी भी हो सकती है। लोग त्योहार के साथ बारिश का भी सामना करेंगे। अचानक एक स्कूल पहुंच गए। निरीक्षण में 10 शिक्षक अनुपस्थित मिले। इस पर मंत्री भड़क गए और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। स्कूल स्टाफ में हड़कंप मच गया और बाकी कर्मचारी भी सावधान हो गए। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच के बाद ही एंट्री दी गई। इससे नकल माफिया पर रोक लगेगी। परीक्षा केंद्रों पर सख्ती बढ़ा दी गई है और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो। पुलिस ने एक कार से नकली शराब बनाने का सामान बरामद किया। इससे करीब 50 लाख की अवैध शराब बनाई जा सकती थी। आरोपी फरार है, लेकिन पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। शराब माफियाओं में डर फैल गया है। आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर भर्ती की 3000 से ज्यादा वैकेंसी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख करीब बता दी है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि तुरंत एप्लीकेशन पूरी करें। परीक्षा प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी और युवाओं को इसका इंतजार है। राजस्थान के एक आरएएस अधिकारी ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डाल दी। उन्होंने लिखा कि भारत में नेपाल जैसी क्रांति की जरूरत है। इससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और सरकार ने अधिकारी पर सख्ती दिखाते हुए जांच शुरू कर दी। राजस्थान पुलिस ने 7 साल से फरार इनामी बदमाश को पकड़ लिया। आरोपी आंध्र प्रदेश में छिपा हुआ था। पुलिस ने वहां दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बदमाश पर कई मामलों में मुकदमे चल रहे हैं और इनाम भी घोषित था। राजस्थान के 33 जिलों में क्रिकेट ग्राउंड बनाए जाएंगे। आरसीए ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। खिलाड़ियों में खुशी की लहर है क्योंकि अब स्थानीय स्तर पर खेल सुविधाएं बेहतर होंगी। वीडियो जारी करके इसकी पुष्टि की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गांवों में बन रहे अटल पथ हर किसी के प्रगति पथ साबित हो रहे हैं। इन सड़कों से गांव कस्बों का विकास तेजी से हो रहा है। लोगों को आवाजाही में आसानी मिल रही है और व्यापार भी बढ़ रहा है। राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में उप प्रधानाचार्य की पिटाई कर दी गई। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है। इस घटना ने शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। पुलिस जांच कर रही है और प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान से सियासी तूफान उठ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधियों की नजर महिलाओं पर है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई और विपक्ष ने पलटवार करना शुरू कर दिया। राजस्थान में बिजली कंपनियों पर 47,000 करोड़ का रेगुलेटरी एसेट दबाव बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार और विभाग मुश्किल में है। या तो उपभोक्ताओं से सीधा पैसा लिया जाए या सरकार इसे वहन करे, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। राजस्थान में ग्रुप डी भर्ती का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। उम्मीदवार तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। अब परीक्षा देने वालों को केंद्र तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने अफीम किसानों के लिए नई नीति लागू कर दी है। 2025 से 26 के लिए खेती का नियम जारी किया गया है। इसका असर किसानों की आय पर पड़ेगा और खेती का तरीका भी बदल सकता है। कई किसान इसे लेकर राहत की सांस ले रहे हैं। राजस्थान में पर्यटन का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हर साल करीब 20 करोड़ पर्यटक यहां आ रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि अब विकास का नया मॉडल लागू किया जाएगा ताकि पर्यटन और बढ़े और रोजगार के अवसर भी पैदा हों। जोधपुर में भव्य अक्षरधाम मंदिर का निर्माण
बिना लोहे के किया जा रहा है। इस अनोखी तकनीक से बना मंदिर पूरी तरह पत्थर से तैयार हो रहा है, जिससे इसकी मजबूती और सुंदरता दोनों बढ़ गई है। लोग इसे देखने के लिए उत्साहित हैं और इसे अद्भुत मान रहे हैं। रोहतक में डीएलसी सुपवा की नई बिल्डिंग की दीवारें स्टोन क्लैडिंग से बनी हैं। इस तकनीक से दीवारें और आकर्षक दिखती हैं और मजबूती भी लंबे समय तक रहती है। परिसर का लुक बिल्कुल नया और आधुनिक नजर आ रहा है, जिसे देखकर छात्र और लोग प्रभावित हो रहे हैं। राजस्थान जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। RSMSSB ने मेरिट लिस्ट भी उपलब्ध करा दी है।